नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो चुनाव की विशाल बीत चुकी है, पांसे फेंके जा रहे हैं। विपक्ष इस चुनाव में नजर नहीं आ रहा है, न उसकी ताकत है न उसकी हैसियत है जो विपक्ष के होने चाहिए। कभी ये जुटखा, कभी वो जुटखा, कभी ये दल कभी वो दल, ऐसे करके बिखरे हुए मोतियों को समेटने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका नतीजा सिफर ही अभी तक तो नजर आ रहा है। तो विपक्ष अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहा है, शायद डरा हुआ है या फिर अपनी तिकड़ भिड़ाने में लगा हुआ है। कारण जो भी हो, केंद्र की राजनीति में कोई मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं। तो तब चौथे स्तंभ यानी मीडिया को ही अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, अपने दायित्व का निर्वाह करना पड़ेगा। हालांकि राष्ट्रीय चैनल से तो वो भी अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो यही खबर चलाएंगे कि बीजेपी 370 जीतेगी या नहीं, एनडीए 400 पार होगा या नहीं। जैसे देश को इसी से ही मतलब है कि भाजपा कितने जीतेगी, एनडीए कितना जीतेगा। मगर विपक्ष भी इस मुद्दे पर प्रभावी तरीके से कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अपनी ही स्थिति संभालने में जुटा हुआ है। बड़ी दयनीय स्थिति जिस तरीके से अभी की विपक्ष की है, वैसी शायद कभी देखने को आए। जब चारों ओर से ही आम आदमी हतोत्साहित है, जब ये कोई भी आम लोगों के मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, तब हमने ही तय किया कि इन मुद्दों को उठाया जाए। मीडिया के तौर पर हमने ही तय किया कि हम इस मुद्दों को छोड़ेंगे नहीं, हम इसे उठाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दीजिएगा, जिससे कि हम आपके सामने आपके मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों से ही लड़ सकें। यह असल बात आपकी भी गलती नहीं है। राष्ट्रीय चैनल ने न्यूज़ ही कुछ इस तरीके से परोस रखी है कि आप बार बार यही सोचेंगे कि भाजपा 370 जीतेगी या नहीं, या एनडीए 400 पार करेगा कि नहीं। असल मुद्दे जैसे कि यही हो। बहरहाल उनसे तरह हम आपको ले चलते हैं असल मुद्दे की ओर। तो पहला मुद्दा है किसानों का मुद्दा। किसानों के लिए सरकार देश की आज़ादी के 75 सालों के बाद भी बहुत बेहतर नहीं कर पाई है। आज किसान हर मुद्दे पर लुटता है। जब वह बीज लेने जाता है तब लुटता है, उर्वरक लेने जाता है तो परेशान होता है, लुटता है, और जब बेचने जाता है तो कम कीमत में बेचता है और वहाँ भी लुटता है। यहाँ तक कि बेचने की जो व्यवस्था सहकारिता विभाग के माध्यम से, मंडियों के माध्यम से की जाती है, वहाँ भी उससे ज़्यादा फसल लेकर उसे वहाँ भी लूटा जाता है। यानी सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है और किसान हर जगह से लुटता है। ना ये किसान ना सरकार का मुद्दा बनता है, ना विपक्ष का मुद्दा बनता है। तो मेरे किसान भाइयों, आप भी ध्यान रखिएगा कि आप आखिर किसके मुद्दे हैं, और जो भी कैंडिडेट चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, जब आपके पास में आए तो आप पूछिएगा जरूर कि क्या हम आपके मुद्दे हैं या नहीं। चलिए दूसरे मुद्दे की ओर चलते हैं। तो दूसरा मुद्दा है रोजगार का। कोविड के बाद से बेरोजगारी की स्थिति बहुत ही बदतर होती चली जा रही है। देश में रोजगार के कोई विशेष अवसर पैदा नहीं हो पा रहे हैं। केंद्र सरकार के पास में इसके लिए
लेकर, इस समस्या को हल करने को लेकर कोई बहुत बड़ी योजना और बेहतर योजना नहीं है। आज तक के समय में तो दिखाई नहीं दी। इवन केंद्र सरकार के पास में सही आंकड़े भी नहीं हैं कि वो बता सके कि देश में हमने कितने लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया है। यदा कदा जरूर कुछ डाटा वो सरकार पेश कर देती है, मगर कंपोजिट रूप से पूरी तरीके से वह उसके पास में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिससे कि रोजगार के प्रति उसके रवैये और रोजगार के प्रति उसकी गंभीरता को दिखाता है। मगर इसमें विपक्ष को भी कोई दिलचस्पी नहीं है। विपक्ष की ओर से भी कोई इस पर बड़ा आंदोलन, कोई बड़ी चिंता, कोई बड़ी राजनीति हुई हो, यह सब दृष्टिगोचर इतने सालों में तो नहीं ही दिखता है। मगर जनशोध इस मुद्दे को उठाता रहा है और उठाता रहेगा। पहले भी आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, हमने बेरोजगारों के लिए रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा और व्यापक सर्वे करके इस पूरी रिपोर्ट को हमने दिखाया था। तीसरा जो मुद्दा है जाति और धर्म का मुद्दा, यह मुद्दा आज देश की राजनीति में खूब चल रहा है। अभी होली गई है, इसमें भी आपने अनेकों आयोजन इस तरीके के देखे होंगे और इसकी कुछ क्लिपिंग सोशल मीडिया पर भी आपने देखी होंगी। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसे किस तरीके से ले जाया जा रहा है और किस तरीके से भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। चौथा मुद्दा है विकास का मुद्दा। हालांकि इसमें सरकार ने कुछ बेहतर काम करने का प्रयास किया है, मगर उसकी जो अवधारणा है विकास को लेकर, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाना, बड़े बड़े काम करना, उसमें आम आदमी कहीं छूटता सा नजर आ रहा है। बड़े लोगों को तो ये सुख सुविधाएं बहुत रास आती हैं, उनके लिए फ़ायदे की भी हैं, मगर इसमें आम आदमी के लिए कोई विशेष जगह दिखती नहीं, बल्कि वह और अपनी ज़मीनों और अपने क्षेत्रों से हाथ धो बैठता है। रहा सहा उसका बिजनेस भी बड़े बड़े लोग आके हड़प ले जाते हैं। पांचवा मुद्दा है महंगाई का। तो जब से मोदी सरकार गवर्नमेंट में आई है, महंगाई बढ़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज पेट्रोल को ही ले लें तो 110 रुपये लीटर से नीचे कहीं पे भी देश में नहीं बिक रहा है। पूरे देश में किराना के भाव बढ़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डीजल का भाव बढ़ा है, जिस पर सीधा असर इन पर पड़ता है। सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, क्योंकि इसका भी डीजल की दाम पर निर्भरता होती है। तो महंगाई का मुद्दा भी एक प्रमुख मुद्दा इस चुनाव में है। अभी आपके लिए है या नहीं, हमने तो आपके लिए ये मुद्दा उठाया है। छठवां मुद्दा भ्रष्टाचार का है। बेशक अगर कहा जाए तो केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार के इन 10 सालों में कोई भी आरोप नहीं लगे हैं, यह बिल्कुल सही है। और शायद हम अभी बहुत बेहतर तरीके से तो नहीं कह सकते, मगर शायद केंद्र सरकार के मंत्रालयों में कुछ बेहतर व्यवस्था हुई हो। मगर नीचे अगर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कोई प्रभावी उलट पलट हुआ हो, कुछ प्रभावी तरीके से उसे बेहतर करने का प्रयास किया गया हो, ऐसा दिखाई तो नहीं देता। ज़्यादातर जगहों में पहले जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा था वह आज भी जारी है, ये आम आदमी जानते ही है। ज़्यादातर तो ये भी कहते हैं कि एक मोदी क्या 100 मोदी आ जाए, भ्रष्टाचार को देश से हटा पाना किसी के लिए संभव नहीं है। यानी ये कहीं ना कहीं मोदी के फेलियर का भी एक सब्जेक्ट बनता है, जिसे उन्हें सोचना और समझना गंभीरता से चाहिए। तो ये थे हमारे चुनावों के प्रमुख मुद्दे। बात कहीं ले जाए जाए, आपका दिल किन्हीं मुद्दों पर बहलाया जाए, जनशोध आपको असल मुद्दों पर ले आएगा। राष्ट्रीय राजनीति,
राष्ट्रीय मीडिया आपको कितना भी बहकाने का प्रयास करे, जनशोधक आपके असल मुद्दों को नहीं छोड़ेगा। ये जनशोध का वादा है। बस आप हौसला बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।